किश्तवाड़ में हर कोई बिजनेस खोलना चाहता है और बिजनेस रोज नए नए खुल भी रहे हैं और बंद भी हो रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो पिछले 15 साल में फर्निशिंग के बिजनेस में हैं। आप उनका नाम तो जानते हैं लेकिन चेहरा उनका नहीं जानते हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर कभी भी लोगों के सामने नहीं आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फयाज साहब की, जो फयाज फर्निशिंग है बस स्टैंड किश्तवाड़ में। उनकी जो पिछले 15 साल से यहाँ पर बिजनेस में है और उससे पहले वो अपने वालिद के साथ होते थे, और आज उनका बिजनेस जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। जबकि किश्तवाड़ में कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेस भी खुले जो बड़े धूमधाम से खुले। हमने आपको उनकी इनाग्रेशन भी दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं आज उस बिजनेस ने दम तोड़ा है और कुछ बिजनेस जो है वो बंद हुए हैं। बिजनेस के लिए क्या मंत्रा है फयाज के पास, क्या गुटली है, क्या वो चीज़ें पढ़ते हैं, क्या करते हैं कि आज उनका बिजनेस जो है वो किश्तवाड़ में इतना फैल गया है कि हर जगह पर उनका नाम है। हम उनसे ही बात करते हैं। जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो वो एक मामूली सी और छोटी सी दुकान थी, और आज उनका एक बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा है कि आज उनके पास करोड़ों का जो है वो यहाँ पर एक स्टॉक जो है वो किश्तवाड़ में अभी है फर्निशिंग के सेक्टर में। और दूसरी बात ये मैं बात बता दूं कि कुछ लोग जो है वो बिजनेस में लोन लेते हैं, लेकिन लोन पर उनकी नज़र कम होती है और सब्सिडी पर ज़्यादा होती है। क्या मंत्रा है कामयाबी का? आइए हम फयाज साहब से ही पूछते हैं। वो हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए और हमसे बात करें। फयाज साहब, आप ज़रा आएंगे और हम दुनिया को भी दिखाएंगे कि फयाज फर्निशिंग कौन है, क्योंकि कभी कभार जब हम यहाँ पर आते हैं तो लोगों को शक होती है कि यहाँ पर आप एम्प्लॉय हो, लेकिन कम लोगों को पता है कि आप एम्प्लॉयर देने वाले हो और आपके साथ 20 से 25 लोग आज काम कर रहे हैं। और कभी आपने बिजनेस की शुरुआत जो है वो मामूली दुकान से की थी। तो पहले हम आपको पूछेंगे इस सफ़र के बारे में, ये कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से हुआ, आज यह कैसे पहुँचा, जबकि लोग जो है वो आज बैंकों में डिफ़ॉल्टर पड़े हैं। सबसे पहले तो मेरा सलाम और आदाब सबको, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस काबिल हमको समझा आपने कि आप हमारा इंटरव्यू लें। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं, आपने जैसे बात कही कि किश्तवाड़ में काफ़ी बिजनेस फेल क्यों हो रहे हैं। फेल होने का सबसे पहला जो मकसद ही वही है इस इंटरव्यू का। फेल होने का मैं आपको बताऊं, सबसे पहला कारण ही यही है कि हमारी जो सोच है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी गलत हो जाती है। गलत मीन्स की लगा लीजिए, जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, बैंक उसके लिए आपको फाइनेंस करता है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ रखी है। हमारा पहला गवर्नमेंट के खिलाफ यही जाता है कि हमने लोन लेना है 10 लाख और 3 लाख सब्सिडी खानी है। जी जी, वही मैंने बोला। ठीक है, अब सब्सिडी तो आपने 3 लाख खानी है, बट आप ये बात तो याद रखिए वो 10 लाख भी वापस करने हैं। ठीक है, आपने लोन तो ले लिया, बट 50% उसमें ऐसे हैं, लोन तो बिजनेस के लिए लिया, बट वो पैसा मकान में लग गया, वो पैसा जमीन में लग गई, गाड़ी ले ली, फोन ले लिया, शॉप भी कुछ करने हैं, वो चीजें हो गई। कुछ ड्रग्स में चले गए, जो कि मैं खास जरूर बात कहूंगा कि ड्रग्स से आप काफी दूर रहें। ये एक बार अगर लत लगी तो ये कभी नहीं छूटती है, मरते दम तक जी। तो कोशिश करें, आज अगर आप छोटी वाली स्टेज पर हैं तो उसको आप बंद करें जी। दूसरी चीजें क्या है, ऑनलाइन रोबोटिक गेम, ये सारा रोबोटिक फिक्स है। एक बार दो बार आपको थोड़ा जितवाएगा, उसके बाद ये लूट लेगा। आपने कभी देखा है आसिफ भाई, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई तो जीतता होगा, कोई नहीं जीतता है, कोई नहीं जीतता। लाखों रुपए हार गए। मैंने वो एक की थी स्टोरी, 29 लाख हार गए, दुकान अच्छी खास चल रही है। अब मैं आपको बता दूं, पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि पैसा किसी और चीज के लिए लगाया और ले कुछ और लिया, तो वहां पे फेल। बैंक तो अपना पैसा छोड़ेगा नहीं जी, बिल्कुल। ठीक है, दूसरा चीज जो कि 50% वाकई ऐसे हैं कि उन्होंने वाकई बिजनेस करना है कि सर हमने तो बिजनेस ही करना है। उनका पहला क्या है फोकस, अगर 10 लाख रुपए लोन ले लिया, 5 लाख लगा दी डेकोरेशन पे, आपने सर क्या करना है 50 या 100 लाइटों को। आप मुझे बताइए, अगर आपका 10 लाइट से काम चल रहा है, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे आज 15 से 16 साल हो गए काम करते हुए। मेरी मस्जिद के बगल में शॉप है, मैंने 8 सालों तक टाइल नहीं लगवाई थी शॉप पे, लाइट्स नहीं लगवाए थे पुराने से, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। वो तब लगी जब आप किसी लायक गए। जब मैं किसी लायक गया तो मेरी हिम्मत नहीं थी। उसके बाद हमने एक स्टोर खोला, फिर दूसरा खोला, अब ये तीसरा हमारा बड़ा स्टोर खोला। 5 लाख हमने लगा दिया जी लाइटिंग पे, टाइल्स पे, शीशे पे, बचा आपके पास 5 लाख। 5 लाख का आपने लाया मटेरियल, राइट। अब तो वो अपनी जगह बिजनेसमैन समझ रहा है मैं तो सक्सेस हो गया, बट नहीं, फेलियर अभी भी है। 5 लाख का आपने सामान लाया,
आपके पास लगा लीजिए, दुकानदार का किराया, सुनिए सुनिए मैं आपको बताऊंगा, बड़ी बिजली इंटरेस्टिंग का बात है और ये किराया। सीखने वाली बात है। मेरी कोशिश है कि लोग सीखें। सबसे पहला क्या है कि 3-4 महीने के बाद सीजन चेंज हो जाता है। आपने जितना सामान लाया है वो बिकेगा नहीं, आपको सीजन चेंज करने के लिए, रन करने के लिए फिर पैसा चाहिए, बट आपके पास बैंक में पैसा है नहीं। आप कहेंगे चलो अब 9 महीने तक इंतजार करेंगे। 9 महीने आपने वेट किया वही माल बेचने के लिए, तब तक क्या होगा, दुकान का किराया चढ़ेगा, बिजली का किराया चढ़ेगा, बैंक का इंटरेस्ट चढ़ेगा, बैंक इंस्टॉलमेंट कटेगी, और आपने अगर स्टाफ रखा होगा उसकी सैलरी अलग, तो हो गए यहाँ पे आप फेल और फ्लॉप। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि आप सोच रहे हैं कि अगर हम लोन नहीं देंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, हम कल को नौकरी करेंगे, बट आप ये चीज़ रख लीजिए, अगर आपने एक बार लोन लिया आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज हर जगह सिबिल स्कोर चेक होता है। आप सिबिल निकालेंगे, गवर्नमेंट सिबिल निकालेगी, आपका सिबिल खराब, बैंक एनओसी देगा नहीं जी, बैंक एनओसी आपको देगा नहीं, क्योंकि आप तो वहाँ डिफॉल्टर हैं। नौकरी के लिए तो एनओसी चाहिए। एनओसी चाहिए तो आप कहाँ से लाओगे। उसके बाद मेरी खासकर यूथ से तो यही कहना है, हम थोड़ा सा चलेंगे भी, आपकी आइए। दुकान भी दिखाएंगे, क्योंकि हम दुकान को कम दिखाएंगे, आपके लफ्ज जो है वो ज्यादा सुनना चाहेंगे, क्योंकि इससे लोगों को पता भी चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट कितनी बड़ी है। जो आप बात को जारी रखें, मैं आपके सफर की बात कर रहा था कि ये जो है वो जो आपका गुलदस्ता है वो कैसे फूला है। मैं आपको बताऊं, हमारी पुरानी जेट के बैंक के बगल में शॉप हुआ करती थी, जब मैं अपने वालिद साहब के साथ काम करता था। हमारा तब पुराना रजाइयों और गद्दों का काम था, हमारे पास आज भी वो काम है। वो मशीन आज भी नीचे हाँ, है। आज भी वो मशीन हमारे पास, इतने बड़े शोरूम में वो मशीन हमारे पास आज भी अवेलेबल है, क्योंकि हमारी वो पुरानी बुनियाद है। और आप बड़े उसको लोग नहीं छोड़ना चाहते, और बड़े लोग ऐसा भी करते हैं, अपनी पुरानी यादों को भूल जाते नहीं, आज लोग आज के नौजवान माँ बाप को छोड़ देते, तभी तो वो ओल्ड एज होम्स बने। मैं तो पहले यही कहूंगा कि जो सबसे बड़ी लानत है। आप, अगर लानत तो है, अगर आप तरक्की कर रहे हैं ना, आप ये मत सोचिए ये आपकी मेहनत है, उसके पीछे अपनी माँ बाप की ही दुआ है जी। अगर उनके दिल से जरा भी आह निकली, आपका जितना अंपायर है सारा खत्म हो जाएगा जी। तो मैं आपको बताऊं, ये बात है कोई सन 2009 की आप लगा लें। जी जी। तब मैंने छोटा सा एक दुकान शुरू किया। इंडिपेंडेंट, उसके बाद फादर से बाहर निकल। हाँ, फादर साहब नहीं थी दुकान लेके, उस पे भी हमने रजाई गद्दे ही रखे, रजाई गद्दे ही रखे, तो धीरे धीरे काम चलता रहा। बट हमारा मेन शॉप वहाँ पे था, तो हमें टेंशन नहीं थी। किसी कारण 2012 में हमारी वो शॉप छूट गई। हम उस टाइम आए थे घर से ब्रदर और सिस्टर की शादी करके। अब आप तो जानते हैं कि पैसा चाहे जितना भी हो शादियों में ख़त्म हो ही जाता है। जी जी। हम आए, फिर से वही बात आ गई। हाँ, अब आ गए जब हम वहाँ पे 2012 में हमारी शॉप छूट गई, और वहाँ पे 20-25 साल में हो गए थे। जिसने वो शॉप ली उसने वही सामान उसमें डाल दिया। अब जाहिर सी बात है, आज मेरा यहाँ शोरूम में 20 साल के बाद यहाँ कोई खोले तो उसका काम तो चलेगा वैसे ही, क्योंकि अंपायर ये थड़ा तो बना ही है। उसने ले ली, खैर अब परेशानी तो रही। उसके बाद कुछ समझ नहीं आने लगा, बड़ी परेशानी हो गई। वहाँ हमको लगा हम डूब गए, क्योंकि पार्टियों का भी लेना देना था, पैसा तो देना है ना व्यापारी का। रॉ मटेरियल है, उसको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ नहीं ले जाएंगे, हैं जब मुलाजिम हैं। बड़ी परेशानी हो गई। आसिफ भाई क्या बताऊँ आपको, वहाँ पे हमको मतलब पहली बार जिंदगी मिला कि हम टूट गए बहुत। मेरे फादर साहब लगभग उन्होंने शायद 6 महीने खाना ही नहीं खाया था। तो फिर संभले परेशान हो। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने अपना आइटम जो है रजाई गद्दे से निकाल के थोड़ा फिनिशिंग लाइन में आ गए। फिनिशिंग लाइन में आ गए फिनिशिंग लाइन में चेंज करते करते मैं खुद कपड़े सीता था, फर्शियां खुद सीता था, कि चलो कहीं से भी पैसा आए, बिल्कुल इकट्ठा करते, करें। बिल्कुल आजकल जो है वो उसके बाद में नौकरों पर रखते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैंने उसके बाद बैंक से मदद ली। तब डल हस्ती में हमारे 1 लाख सर थे, जो कि अभी परसों रिटायर हुए। जी जी जी। उनका मतलब पहला हाथ रहा है मेरे सर पे, संग्राम बाटा से उनका पहला मेरे हाथ पे रहा है, सर पे हाथ। पहला लोन मैंने मुझे उन्होंने दिया, यानी कि कोई बिग अमाउंट दिया है, 3 लाख रुपए मैंने लिए। आज तो 15 लाख तक की गवर्नमेंट 20 लाख तक की फैसिलिटीज दे रही है, तो आप 20 लाख में नहीं कर रहे हो। मैंने 3 लाख से किया, 3 लाख लाया, धीरे धीरे चेंज किया। बट मेरा एक ही था कि मैंने जितना कमाना है सारा इसी में लगाना है। जितना कमाता था मैं उसी में लगाता था। यानी कि मोबाइल का शौक नहीं रहा, गाड़ी का शौक नहीं रहा? नहीं, कुछ नहीं। मतलब मुझे लगता है मैंने अब जाके मोबाइल या गाड़ी या कुछ लिया होगा मैंने, नहीं तो मेरे पास आज भी आईफोन नहीं है। इवन कि काफी बोलते हैं कि आप डिजर्व करते हो, मैं इसलिए डरता हूँ कि कभी टूट गया तो 40,000 का स्क्रीन कौन लगाएगा। जी जी। अगर मेरा 40,000 बिजनेस में लगा रहेगा तो मैं उससे 40 का 50 करूंगा। राइट, लिया मैंने 3 लाख वहां से लोन। तो करते करते उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतर रखा था। हमने हर चीज़ किया, पर कभी यहाँ तक हम पहुँचे हैं। मैं खासकर ये भी एक बात कहूँगा बिजनेस में यूथ को, कि आप सब कुछ करो, कस्टमर के साथ कभी बेईमानी मत करो। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है
कि कस्टमर के साथ बेईमानी नहीं, आज डुप्लीकेसी है, कॉपीज बेच रहे हो आप, रेट आप मोंटी कार्लो का ले रहे हो, बेच जो है वो आप कुछ और रहे हो। मैं यही बताता हूँ, आप सब कुछ करें कस्टमर से, कभी आप कभी भी मतलब कहते हैं ना विश्वासघात कभी मत करो। वही मैं विश्वासघात। ऑटो वालों को बोल रहा था कि कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं करिए। क्योंकि मैं आपको आसिफ भाई एक बात बताऊं, हमारा किश्तवाड़ एक ऐसा शहर है ना जिसका अपना खुद का काम है। जी। आप जम्मू जाए वहाँ पे आपको यात्रा का काम मिलेगा, काफी टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वो से जुड़ा पड़ा है। कश्मीर जाएंगे वहाँ पे आपको टूरिस्ट का काम है, काफी मतलब मैं कहता हूँ हिंदुस्तान तो क्या पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं जी जी। वहाँ होता है। बट किश्तवाड़ का अपना काम है। आज आप कस्टमर हो, घूम फिर के 4 दिन के बाद आप ही कस्टमर हो, तो आप बेईमानी कहाँ से करोगे। जी जी। तो कस्टमर का हमारे पास खासकर कस्टमर का बड़ा प्यार रहा हमसे, मतलब एक जुड़ते रहे, 2 जुड़ते रहे, कस्टमर काफ़ी जुड़ते रहे। और उन्हीं की ऐसी देन है, आया मैं, उन्हीं की ऐसी देन है कि हम आज मतलब इतने इस मुकाम पर हम हैं। तो थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ भी आपको दिखाते हैं साथ साथ में, क्योंकि आपकी दुकान भी दिखाएंगे ना, क्योंकि आपने इनाग्रेशन पर भी नहीं बुलाया, क्योंकि ये माह रमज़ान में पिछले साल आपने शुरुआत की थी इस दुकान की। तो मैं यही ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ कि कितनी बड़ी दुकान है। ये 3 लाख का माल नहीं है ये। अब अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊँ शायद कहीं इनकम टैक्स वाले जाग न जाए तो, लेकिन ये माशाल्लाह टैक्स वगैरह भी भरते हैं, इनका जीएसटी है, सब कुछ है। ये एक लीगल एस्टेब्लिशमेंट है, कोई इलीगल नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह की चीजें हैं। फैसल आपने दिखाया नहीं है कभी, हम ना कभी सोशल मीडिया पर आपकी दुकान की तस्वीर भी नहीं देखी। देखिए आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आई थी मुझे, लेकिन उसमें तस्वीर नहीं थी। फिर आपको पूछना पड़ा कि ये आपका ही है कि नहीं है। देखिए मैं यही आपको बताना चाहूँगा, हम बेशक ठीक है आजकल एडवर्टीजमेंट ज़रूरी है, बट आप यही चीज़ आप एक देखें कि हमने एडवर्टीजमेंट या ऑनलाइन कभी नहीं कमाया, हमने लोग कमाए, हमने कस्टमर कमाया, हमने इनॉग्रेशन कभी नहीं की, क्योंकि अब चलो टाइम भी नहीं लगा और कस्टमरों का इतना प्यार रहा कि हमको उसकी फुर्सत ही नहीं आई। और इस चीज़ से आप देख भी सकते हैं कि हमने आज तक मैं कभी ऑनलाइन नहीं आया हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ। पहली बार मैं भी चढ़ा, देखो थोड़ा सा मैं दिखा दूँ ना, यहाँ से भी साइड से अब बात भी कर रहे हैं ना। आपने कारपेट का बिजनेस भी शुरू किया है। जी, कारपेट का भी हमारा ये कश्मीरी है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ अपने ना, वो कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं जब वीडियोस बनाते हैं तो वो ये पीछे से रखते हैं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मिलते हैं यहाँ पर। पिछली बार मैंने यासिर को देखे थे पर्दे, वो मैंने लिए थे, लेकिन ये डिफरेंट है। तो ये देखिए यहाँ पर करोड़ों की एस्टेब्लिशमेंट है, ये वही 3 लाख है जो आपको 1 लाख साहब ने लोन दिया था। अब आज आपके बिजनेस के बारे में, कारपेट का बिजनेस भी खोला है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। कारपेट्स का हमने अपना वहाँ से सेटअप, जब हमारा पुराना वाला थोड़ा एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद हमने उसको थोड़ा रेनोवेट किया। उसके बाद हमने कारपेट का खोला। उसके बाद बदकिस्मती थोड़ा कोविड लग गया, फिर हमने कारपेट खोला। कारपेट खोलने के बाद हमारी यही नीयत रही कि हमारी खाली सेल आए, सिर्फ स्टाफ का तनख्वाह और रेंट निकले, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी हो चुका था। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से ज्यादा आपने तनख्वाह भी दी उस पीरियड में बैठकर अपने। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अपने स्टाफ को मैंने कोविड में, अब हम तो वैसे ही वो कहते हैं माइनस में थे, तब भी हमने आधी सैलरी बांटी हमने स्टाफ को, क्योंकि स्टाफ बेचारा कहाँ से लाएगा, वो कुदरती बात। और स्टाफ के साथ मतलब आप कुछ भी करें, स्टाफ के साथ जब तक ना आपकी डीलिंग अच्छी हो, आपका स्टाफ ही आपको चलाता है। ये देखिए ये सारे पर्दे हैं यहाँ पर, ये देखिए डिफरेंट किस्म के। जैसे कि अभी फयाज ने बताया था कि माल जो है वो सर्दियों का है, तो फिर एक ही पैटर्न का लाओगे तुम, फिर 9 महीने इंतजार करोगे, लेकिन यहाँ पर आपको सब मिलेगा। ये जो है वो समर स्टॉक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये सारा जो है वो सिर्फ पर्दे हैं। यहाँ से भी आप देखिए, नीचे वाले स्टोर में भी हम चलेंगे तो ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ ये सारे पर्दे हैं। ये देखिए ये है। फयाज साहब अपनी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन कहाँ से हुई? क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊं, ऐसी तो सबकी चाह होती है कि मैं भी कुछ पढ़ूं और डॉक्टर बनूं या कुछ बनूं, नीट करूं, डॉक्टर बनूं, बिल्कुल राइट, बाद में नौकरी करूं। तो कभी नौकरी का नहीं सोचा ना आप? पहले तो जब हम पढ़ते थे, मैं आपको बताऊं परेशानियां तो पहले से आ गई। मैं इस्लामिक स्कूल से पढ़ा? हाँ, इस्लामिक स्कूल से मैंने पढ़ा है। मैं जब सिक्स्थ में कि 7th में, ऐसे कुछ याद आ रहा है, 7th में था, तब से ये परेशानी आ गई। उसके बाद मुझे थोड़ा स्टेप उठाना पड़ा, तो 10th और 11th लगभग मैंने प्राइवेट से की। उसके बाद फिर क्योंकि बिजनेस में ही हम लग गए, और आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी याद करते हैं कि चलो, अगर हम भी लगता है शायद ज्यादा पढ़े होते तो हम भी आज नौकरी की तलाश में। लेकिन इतना आप 20 को तो नौकरी नहीं देते ना, खुद ही नौकर होते हैं। बिल्कुल, 20 को नौकरी नहीं देते, खुद ही नौकर होते। क्योंकि देखिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नौकरी की तरफ ही ना जाए।
आप 3 लाख से आज ये करोड़ों का एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं। बेशक इसमें आज और एक्स्ट्रा लोन लिया होगा अगर सिबिल अच्छे होंगे, क्योंकि बैंक भी देखता है कि काम कौन करता है। ये नहीं है कि आज कोई किसी को नहीं जानता है, बैंक भी अपनी तरफ से इंक्वायरीज वगैरह करता है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको सारा ये। तभी तो मैं आपको आसिफ भाई मैं एक चीज क्या बार बार कह रहा हूँ कि आप हर चीज करो, कस्टमर और बैंकिंग के साथ कभी रिश्ता मत खराब करो। जी जी। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताऊं, बड़े लोग मेरे पास आते हैं, आइए नीचे भी चलते हैं। जी जी। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि हमेशा लोग आते हैं और कहते हैं कि नहीं जी बैंक हमको भगाता बहुत है। आपने ये चीज सुना होगा कि बैंक हमको लोन नहीं दे रहा है। एक फॉर्मेलिटी, दूसरी फॉर्मेलिटी, तीसरी फॉर्मेलिटी, बैंक मांग रहा है, बैंक हमको बहुत भगा रहा है। बट मैं आपको मेन वजह बता दूं आसिफ भाई, बैंकिंग का जो बैंक क्यों भगा रहा है, बैंक क्यों भगा रहा है? क्योंकि बैंकिंग का मैं आपको बता दूं, अभी तक बैंकिंग का जो पुराना सॉफ्टवेयर था वो फिनेकल 7 मेरे ख्याल से, शायद मैं गलत ना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, इधर से भी दिखाते हैं थोड़ा सा दुकान तब तक। आप आइए आइए, आप दिखाएंगे क्या क्या चीज़ है। ये देखिए ये खूबसूरत जामा मस्जिद का यहाँ से लुक है। थोड़ा सा आइए दिखाते हैं। आइए मैं आपको पुरानी शॉप दिखाऊंगा। नहीं पुरानी शॉप से हम देख लेंगे यहाँ से। ये जामा मस्जिद का, अच्छा बोले थोड़ा सा बाहर का भी लुक आएगा। आप बात कीजिए। मैं आपको बताऊं बैंकिंग का आप जो कह रहे हैं ना कि बैंकिंग क्यों भगाता है, बैंकिंग देखिए कोई भी अब जानबूझ के नहीं भगाता। बैंकिंग को पता है हमारा लोन किसको जाएगा तो सक्सेस होगा, किसको जाएगा तो डूब जाएगा। कुछ चीजें हैं कि बैंकिंग के ऊपर प्रेशर बहुत है जी कि आपका एडवांसेस कहाँ है। बैंकिंग का हालत मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग का हालत वो है कि एक कुकर में पॉपकॉर्न डाल के ढक्कन बंद करके नीचे से फ्लेम ऑन, बैंकिंग वाले उसी में कूद रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर 2017-18 तक अच्छा था, मे भी 19 तक भी अच्छा था। बैंकिंग सेक्टर आज की हालत में वो पहुंचा है आज की डेट में, बैंक को सबसे पहला प्रेशर है कि आप लोन क्यों नहीं दे रहे। पहला प्रेशर वो भी तो कह रहा है मैं दूं किसको, कोई तो अच्छा मुझे मिले। दूसरा रिकवरीज का है। रिकवरीज का प्रेशराइज में तो बैंक ने लोन दे दिया, उसके बाद वो लोन खराब हो गया तो आप रिकवर करो। अब लोन आपने खराब किया, बैंक वाले का क्या कसूर है बताइए। कोई बात नहीं है, हमने लोन रिकवर किया, सर लोन रिकवर नहीं हो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं है, आप जेब से भरो। अब बैंक वाला जेब से बेचारा कहाँ भरेगा, और ऐसे केसेस हमने देखे हैं। नहीं मुझे पता है इस चीज़ का। मैं आपको ऐसे में एक केस आपको बताऊंगा, आप बड़े परेशान हो जाएंगे सुन के। बैंक एक फैसिलिटीज देती थी बिजनेसमैन के लिए, और इन जैसे डिफॉल्टर निकले ना, इनकी वजह से हमको भी बड़ी परेशानियां हुई। परेशानियां ये हुई कि बैंक एक फैसिलिटीज देता था ओडी मीन्स मैं आपको बता दूं ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल देता था। कभी मान के चलिए वो सीसी लिमिट पे, हाँ सीसी लिमिट पर राइट देता था। जैसे हमारी आज 10 लाख या 20 लाख की सीसी लिमिट है, हम परचेजिंग के लिए जाते थे, पैसा कम पड़ जाता था, हम बैंक मैनेजर को फोन करते थे, हाँ जी सर हमें 10 लाख चाहिए, वो 2 मिनट में डालता था। वो रिस्क था, क्योंकि मैनेजर आप पे रिस्क उठा रहा है कि भाई ये मुझे बंदा अच्छा ही दे देगा। किसी बंदे ने फ्रॉड कर दिया, ओडी ही बंद हो गई। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा इससे पहले कि हम नीचे हम अब ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे। थोड़ा सा इधर से भी दिखाते हैं, तब तक के पर्दे वगैरह दिखाते हैं। यहाँ पे कर्टन्स हमारे पास आपको हर वैरायटी के मिलेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि और मैं आपको एक ही सीजन का नहीं है, एक ही सीजन का नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी हर चीज आप आइए और दूसरे से कंपेयर करके देखिए। देखिए फैसल एक सवाल जी, ये देखिए बेबी वार्म्स कम्बल हैं सब। एक सवाल पूछूंगा मैं, अक्सर किश्तवाड़ में पिछले कई सालों से ये सवाल गूंजता है। अचानक किसी दुकान में आग लगी और पता चलता है लोन था, तो लोग क्यों दुकानों को फिर आग लगा रहे हैं? देखिए मैं आपको क्या आपको बिल्कुल क्या आपको लगता नहीं है कि उससे अल्लाह की भी नाराजगी है? तो और बिल्कुल राइट, मैं आपने बड़ा अच्छा पूछा। मैं आपको बता दूं, मैं आज 15 साल से इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ। मतलब हमारे सारे स्टोर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योर्ड है। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए, क्योंकि इंश्योर्ड रखना जरूरी है, क्योंकि लिमिटेड नहीं देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपने इस वक्त मुझे लग रहा है ये 3-4 करोड़ प्लस का माल है, तो इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा 80 लाख होगा। हाँ राइट बिल्कुल। तो वो करके अपनी एस्टेब्लिशमेंट अब क्या करते हैं, जब लोग फेल हो जाते हैं काफी, मैं नहीं कहूंगा सारे के सारे, कुछ नेचुरली लग भी जाते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जानबूझ के लगा दिया। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूं। देखिए आपकी मैं एक बात बताऊं, जिंदगी बहुत बड़ी है, और आपने मैंने कहा ना बेईमानी, अगर आपने बिजनेस जो है ना, ये मैं तो मानता हूँ ये एक इबादत की जगह है, लोग सुसाइड भी करते हैं। बिल्कुल, मैंने ऐसा चीज भी देखा है, काफी बिजनेसमैन को खाते हैं तो हड्डियां काउंटर में मिलती है। काउंटर एक आपकी इबादत की जगह, उसको साफ रखें बिल्कुल। क्या तो आप अगर बिजनेस के साथ इबादत की जगह आप गलत करते हैं तो क्या फलेगा और फूलेगा, आप बताइए। यानी कि हर कोई चीज जो जवान फिल्म में हमें देखने को मिला है लोन के रिलेटेड वैसी नहीं होती है। हम
कभी कभार अपने आप को खुद ही जो है वो बर्बादी की तरफ बर्बादी लेते की तरफ खुद ले जाते हैं ना, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, कर्म और भोग हैं। जी ये भोगना पड़ता है। जी आपने जैसा किया है इसको भोगना ही भोगना है। और मैं तो मानता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे वालिद साहब हैं, वालिदा है मेरी, जी जी मतलब इनका काफी हमारे सर पे हाथ है और इन्हीं की बदौलत है कि हम तो इस लायक नहीं है, इन्हीं की बदौलत है जो हम आज यहाँ पे इस मुकाम पर खड़े हैं। क्योंकि हमारे वालिद साहब चलिए हमारी वालिद और वालिदा हमेशा मतलब दिन रात हमारी फिक्र में ही गिरे रहते हैं। बिल्कुल। और आज हम अपने वालिद साहब को खैर अब नहीं बुलाते हैं दुकान पे, अब आते हैं क्योंकि उन्होंने इतना शुरू किया, उनकी ही देन है जो आज हम यहाँ पे टिके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको घर में बैठने का जो है वो मजा आता होगा, नहीं, क्योंकि वो- जो शख्स बिल्कुल इतना कर रहा है, इतना एम्पायर के पीछे है, जाहिर से तौर से बात है कि माँ बाप की जो दुआ है वही सबसे बड़ी बात है। और हम जो है वो अब नीचे आ गए हैं, यहाँ पर मोंटे कार्लो का ब्रांड है हमारे पास सारे ब्रांडेड वो मेरा 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 फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि मेरे पास भी इसके 20-30 कंबल और वो रजाइयाँ होंगी। आपने ब्रांड से एक चीज मेरे को अच्छा याद दिलाया। जी जी काफी हम मतलब काफी नए बिजनेस खुलते हैं जी जी जो कि मान के चलिए, अगर आप सपोज करें ये हमारे पास मैट्रेस है, मैं आपको बता दूं हम ज्यादातर तो निंदिया का प्रेफर करते हैं मैट्रेस बेचना। नहीं ब्रांड ठीक है, ब्रांड है। मेरे पास परसों एक कंपनी आई, उसने कहा कि हमारी कंपनी से ले लो, हम इसे सस्ता देंगे, गारंटी ज्यादा देंगे। 10 साल 12 साल 12 20 साल मैंने कहा आप तो गारंटी दे दोगे, क्या गारंटी है कि आपकी कंपनी 12 साल तक चलेगी? हमें तो इस पे भरोसा है ना, इस कंपनी को 30 साल 40 साल हो गए, 35 साल हो गए। निधिया शायद 5 ही साल की देती है वारंटी। मगर ये 5 साल तक अपनी बिल्कुल खड़ी है कि खराब है तो लाके फेंक दो। तो आप बताइए 5 साल तक सर्विस चाहिए या सपने में 15 साल की सर्विस चाहिए? वो ये है एक, देखिए आजकल इस तरह के लुक्रेटिव ऑफर्स आते हैं कि इंसान को परेशान कर रहते हैं। और दूसरी बात ये है, मैं ये भी बात बता दूं, मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है कि जो सेल दिखाते हैं वो जो दिखाते हैं सेल 10% 20%, वो एक धोखा। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बताऊंगा, मैं खासकर अपने किश्तवाड़ की जितने भी लोग हैं, मैं इनसे तो रिक्वेस्ट ये साइकोलॉजिकल है कि मैं बाकी सबसे होता पहला है। रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कम से कम किश्तवाड़ में ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, क्योंकि हम भी लोकल्स हैं, सारे यहाँ के हैं, यहाँ का पैसा किश्तवाड़ का पैसा नहीं किश्तवाड़ ऑनलाइन में ही में रहेगा। ऑनलाइन में धोखा भी लग रहा है, धोखा ना? भी लग रहा है। गद्दे की जगह जो है वो सींग आ रहे हैं ना? अभी आपने मेरे से ये ब्लैंकेट ले लिया, बिल्कुल ठीक है, कभी हम चेक नहीं करते हैं, कटा निकल गया, सुबह तो आप चेंज कर सकते हैं ना हमसे। हाँ। ऑनलाइन वाले को तो चेंज करते करते महीना लग जाएगा। नहीं दूसरी बात और ये है कि गधे की जगह सींग निकले। हाँ बिल्कुल, ये तो होता ही है। पिछली बार हमारा एक दोस्त है, मैंने खबर भी चलाई थी, एप्पल मोबाइल के लिए पैसे पे किए, अंदर से एंड्रॉइड निकला और वो भी बाहर से एप्पल का कवर था। मैं बताऊं ना, ऑनलाइन देखिए दिखाते हैं ना जैसे 50% ऑफ, 60% ऑफ, वो सारा धोखा है। आप एक चीज मानते हैं, हाँ। जेब से कोई नहीं भरता है, जेल से कोई नहीं भरता। पहले ही ठीक है आप 1000 का 5000 MRP कर दो और 80% ऑफ दे दो। हाँ वही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये गद्दों का बिजनेस है जो आपकी, ये शायद ये वही मशीन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये हमारा पुराना है सबसे। मैं आपको बता दूं, बरकत वाला कारोबार, बरकत वाला हमारा कारोबार। एक टाइम हम बैठे आज भी, और इंशाल्लाह आगे मरते दम तक। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि इसको बंद कर दो, बट अगर हमें इसमें लॉस भी हो जाए ना, हम बंद कभी नहीं। आपको मैं बता दूं, ये वाला जो मैट्रेस है मैंने भी आपसे लिया है, लेकिन उसमें वो काली ऊन थी। हाँ, इनमें भी काली आती है, सफेद आती है। काली है। हाँ, काली और सफेद आती है। अब यहाँ मुझे खुद याद है वो करके, ये वाला बाहर से। हाँ, ये नॉर्मल है। इसी में जो है, लेकिन मोटा इतना ही, तो मैंने लिया है यहाँ से। और मैं आखिर में चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है, हाँ, बिल्कुल, तो मैं आखिर में ये चाहूंगा कि आप जो नौजवान हमारा फेलियर हो रहा है, जो बिजनेस लगातार बंद हो रहे हैं, एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? और क्या अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ आप चाहेंगे कि सिर्फ आप ही का बिजनेस किश्तवाड़ में चले? देखिए, अगर ऐसी बात होती तो मैं ये बात कभी ना बोलता कि आप सबसे पहले तो आप लोन ले रहे हैं, बट आप बैंकिंग के साथ कभी रिश्ता खराब ना करें। आइए बैठिए, नहीं आप क्या बैंकिंग के साथ आप रिश्ता कभी खराब? ये मेरा छोटा ब्रदर है, यहीं बैठता है। जी। वो कहता है ना, ओल्ड इज गोल्ड में पुरानी शॉप पे ही बैठता हूँ। क्योंकि कभी आप सक्सेसफुल चाहे जितना मर्जी करें, बट पुरानी चीजें और इगोइस्ट जो है ये नहीं आनी चाहिए। आप मुझे कभी नोटिस करना, रैंडमली कभी नोटिस करना, मैं खुद काम करता हूँ नीचे शॉप पर। वही दरअसल जब मैं दिल्ली या कहीं बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ चुनरी की दुकानें हैं 100 हैं, पेंटों की दुकानें हैं 200 हैं, तो वहाँ जब फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ कैसे? मैं एक चीज और बोलूंगा, आपने बिजनेसमैन के लिए कहा ना कि हमेशा भेड़ चाल में ना फंसे। आपने देखा इलेक्ट्रिक ऑटो आई तो सारे उसी के पीछे चल दिए, बिल्कुल। मैजिक आ गई तो उसी के पीछे चल दिए, मोमोज की दुकानें खुल गई तो उसी के पीछे चल यहाँ दिए। इतना स्कोप नहीं है। मतलब आप एक चीज सबसे पहले मैटर करता है कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं।
अब मैं कॉस्मेटिक की दुकान माली पेट खोल दूंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो हर चीज का एक पॉइंट है। तो आप सबसे पहले एक तो कस्टमर के साथ ना बिगाड़ें, क्योंकि कस्टमर ऑलवेज किंग होता ही है, उसी से आपका बिजनेस चल रहा है। पेशेंस ऑलवेज पेज वर्च्यूज। Patience कभी सब आपके पास जरूरी कस्टमर आता है, वो 20 चीजें खुलवाएगा, 20 कंबल खुलवाएगा, 10 बेडशीट यहाँ खुलवाएगा, पे मैं बाद में आप- कुछ नहीं लेगा। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अब कोई कस्टमर आया, उसने हमको 20 खुलवाया, 10 को कभी लेगा। तेज बात भी की, लेकिन लेगा अगर कुछ हमारा नहीं। कभी लहजा- लेगा भी तो कभी अभी नहीं हमारा लहजा अगर नरम होगा ना, हाँ। वो आगे जाके अपनी जगह पछताएगा जरूर, यार इसने कितने रिस्पेक्ट से बात की। क्या? और यही आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपको कामयाबी की तरफ ले तो अपनी एडवाइस आपकी तरफ से कुछ मैसेज नौजवानों को फिर से आखिर पर। सबसे पहला तो मेरा मैसेज ये है कि आप पैसा तो लें, गवर्नमेंट आज फैसिलिटीज दे रही है, आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख ले सब्सिडी वाला, बट उसको गलत जगह यूटिलाइज ना करें, ना ऑनलाइन गेमिंग में, ना आप दिखावे में। ना दिखावे, खासकर दिखावा। हमने सर क्या करना है दिखावा? मेरे को हिम्मत नहीं है 2 लाख की फोन लेने की, मैं क्या करूंगा? दिखावा नहीं करना है, ड्रग्स की तरफ तो खासकर नहीं जाना है। मैं आज तक, मेरी 30 साल एज हो गई, मैंने कभी सिगरेट को हाथ में नहीं पकड़ा, ना ही कभी गुटखा पकड़ा है, मेरी तरह। बिल्कुल। तो खासकर आप इन 3 चीजों के पीछे ना जाएं। बैंक के साथ अपनी रिलेशन खराब ना करें, जी। क्योंकि बैंक ही ऐसा है जो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पुश करता है। यानी कि मैं जे&के बैंक से रिलेशन खराब करूं और एक्सपेक्ट करूं SBI से और PNB से और HDFC आज तो कर ही नहीं सकते, आज तो सिबल निकल रहा है, आज सिबल निकलेगा कोई देगा ही नहीं। और मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, आप रैंडमली कहीं जाए, जी। कहीं भी किसी ब्रांच में चले जाए, मैं पूरे तो हिंदुस्तान ज्यादा- के किसी भी ब्रांच कहीं भी जाए आप, कोई नहीं देगा। सिबल हर जगह निकलता है, पैन इंडिया हर जगह है, आपका आधार पैन लिंक है, सिबल निकल जाएगा। तो आपने अगर ज्यादा अगर ऊपर चलना है तो बैंक के साथ ना बिगाड़े, कस्टमर के साथ, चलिए। और पेशेंस और क्वालिटी फोकस। पेशेंस ऑलवेज पेज वर्च्यूज। थैंक यू फयाज साहब हमसे बात करने के लिए। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका जो कारपेट का बिजनेस है उसको भी, उस पर भी हम बात करें और फिर हम उसी दुकान में जाकर एक्सक्लूसिव करेंगे। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।